नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। शो की शुरुआत करते हैं कुछ सवालों के साथ। अगर आप पानी में एक पत्ता डालेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे यह कैसा बेतुका सवाल है, अरे पत्ता पानी में तैरेगा। लेकिन अब हम आपसे पूछ लें कि अगर पानी में भारी फल डाला जाए तो फिर क्या होगा? आप कहेंगे फल डूब जाएगा। लेकिन आपके दोनों ही जवाब गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको जिस जगह लेकर जाने वाले हैं वहां ठीक इससे उलट होता है। पानी में पत्ता डूब जाता है और फल तैरने लगता है। सैकड़ों साल पुराना चमत्कारी कुंड। क्या है इस चमत्कारी कुंड का राज? महादेव की अद्भुत जल शक्ति। जल शक्ति से होता है चमत्कार। कहते हैं छोटे से इस कुंड में कुछ है, शायद महादेव की शक्ति। उस शक्ति से चमत्कार होता है। उस चमत्कार को युगों से नमस्कार किया जा रहा है। आपकी आंखों को यकीन करना पड़ेगा। इस लबालब पानी में बेलपत्र डूब जाता है। विज्ञान के मुताबिक तो इस पानी में बेलपत्र को ऊपर तैरते रहना चाहिए, लेकिन बेलपत्र विज्ञान के नियम से उलट पानी में डूब जाता है। विज्ञान का उल्टा नियम यहाँ पर केले पर भी लागू होता है। आमतौर पर केले को पानी में डूब जाना चाहिए, लेकिन केला पानी में तैर रहा है। विज्ञान को चकमा देने का अंदाज सेब का भी है, यही हाल अमरूद का भी है। विज्ञान कहता है कि अगर पानी में कोई पत्ती डाली जाए तो पानी की सतह पर तैरती रहेगी, लेकिन कुछ तो है इस कुंड में कि यहाँ पर बेलपत्र तैरते नहीं, डूब जाते हैं। जैसे महादेव की कोई शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। बेलपत्र भी छोड़िए, अगर आप पानी में दूध की धार डालें तो विज्ञान के मुताबिक उसे भी पानी की सतह पर तैरना चाहिए, लेकिन इस कुंड के सामने विज्ञान चकमा खा जाता है। दूध की धार सीधे कुंड की तलहटी में पहुंच जाती है। वैसे ये सब कुछ सिर्फ कुंड में होता है। अगर यही कोशिश कुंड के बाहर की जाए तो वही होता है जो विज्ञान के सिद्धांतों में लिखा है। ये धाम महादेव की उन्हीं शक्तियों का एक छोटा सा नमूना है। एक अमरूद, एक सेब। सेब ऊपर आ गया, वो प्रसाद रूप में होगा। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पे बेल पत्र है, फल है, वो चढ़ाया जाता है नदी में। अगर वो डूब गया तो मान्यता ये है कि वो मुराद आपकी पूर्ण हो जाए। हम दुकान लगाते हैं, यहाँ सारे यात्री आते हैं। पहले बेल पत्री यहाँ स्वीकार होती है, और जो अगर नहीं स्वीकार होगी तो तैर जाएगी। हमारे सामने सवाल है कि विज्ञान को मुंह चिढ़ाने वाला चमत्कार क्यों हो रहा है? क्या इस पानी में कोई खास बात है या इस पानी में कोई दैवीय कृपा है? इस सवाल का जो जवाब हमें सुनने मिला वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। इस कुंड के नीचे पौराणिक समय से कुंड के नीचे शिवलिंग है। यही शिवलिंग विज्ञान के नियम को बेमानी बनाता है। महादेव पर आस्था रखने वाले की माने तो सभी सेब पानी में नहीं डूबते। कुछ सेब और अमरूद पानी पर तैरते हैं। लोग कहते हैं कि यही भक्तों का प्रसाद है। आए थे
तो हमने ये सब किया था पूजा पाठ, और वो हो भी गया था। हर बार में आके वो एक इश्यू बन जाता है कि जितनी बार आप एक समस्या ही लेके आए, वो ये करता कि बार आ जाए तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाए। जो प्रसाद यानी चढ़ावा डूब जाता है उसे भोले शंकर ग्रहण कर लेते हैं, और जो पानी पर तैरने लगता है वो महादेव की तरफ से भक्तों के लिए प्रसाद होता है। तो चलिए आज आजमाते हैं उन शक्तियों को, मिलते हैं चमत्कार के उस दावे से और देखते हैं उस कुंड में वाकई कोई करिश्मा है। अगर नहीं तो जो होता है वो होता क्यों है। मान्यता है कि चमत्कारिक कुंड के नीचे एक शिवलिंग है। इस शिवलिंग के कारण विज्ञान को चिढ़ाने वाला खेल होता है। यहाँ ऐसा सदियों से होता चला आ रहा है। लोगों का कहना है कि पानी के नीचे एक शिवलिंग था और उसकी शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं। हमने फैसला किया कि आज हम खुद उस शिव धाम में जाएंगे और चमत्कार के उस दावे को अपने सामने आजमाएंगे। भगवान शिव का ये हैरत कर देने वाला स्थान लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर सीतापुर जनपद में गोमती नदी के किनारे एक गांव अरबाबपुर में है। महादेव का वो अद्भुत धाम जहां पर आज का आधुनिक विज्ञान भी मौन हो जाता है। बेलपत्र जैसी हल्की चीज पानी में डूब जाती है और भारी फल ऊपर तैरने लगते हैं। इंटरनेट पर तस्वीरें तो बहुत थीं, लेकिन हम अपनी आंखों से इस चमत्कार की तस्दीक करना चाहते थे। चमत्कारी कुंड की कहानियां हमारे मन में कई सवाल पैदा कर रही थीं। बिना कुंड के पास जाए इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते थे। हमने सीतापुर के अपने सहयोगी को कुंड के पास जाने के लिए कहा। बसंत मिश्रा सीतापुर के ही रहने वाले थे, इसलिए उनको इस कुंड के बारे में पहले से मालूम था, लेकिन सच्चाई कैमरे के तराजू पर कसनी थी, आप तक पहुंचानी थी। इसलिए बसंत उस चमत्कारी कुंड के लिए रवाना हो गए और वहां जाकर के उन्होंने जो पाया, जो कहानियां सुनी, जो अपनी आंखों से देखा, जो लोगों की लाइव गवाहियां कैमरे पर रिकॉर्ड की, वो हैरान करने वाली थी। थोड़ी देर बाद हम उस जगह पर होते हैं। लोगों ने बताया कि चमत्कार यहाँ पर मंदिर के शिवलिंग में नहीं, पास में बह रही गोमती नदी के कुंड में था, जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। यहाँ पे बेलपत डालेंगे, सीधे अंदर कुंड में जाएगा। दूध डालेंगे, वो सीधे धार के रूप में नीचे जाएगा। ये गुप्त शिवलिंग है वहाँ पे, ठीक। फल छोड़ेंगे, कुछ नीचे जाएंगे, वो कुछ ऊपर आएंगे। ऊपर आएंगे वो आपका प्रसाद होता है। उस चमत्कार को देखने के लिए हम उस कुंड पर पहुंचे, जहाँ पर बेलपत्र पानी में डूब जाते हैं, फल पानी में तैरने लगते हैं। सीतापुर से करीब 40 किलोमीटर दूर रुद्रावर्त स्थान है, जहाँ पर मान्यता है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो भगवान शिव के आपको साक्षात दर्शन होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे वो वही कुंड है जहाँ पर प्रसाद के रूप में आपको फल सीधे भगवान शिव के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर आप यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपके बेलपत्र सीधे जा करके नीचे बैठ जाएंगे और वहीं प्रसाद के रूप में यहाँ पे 5 फल चढ़ाए जाते हैं। उसमें से 2 से 3 फल आपको प्रसाद के रूप में भगवान शिव वापस कर देते हैं। ये वही स्थान है ये जहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में हम सीधे कुंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूजा के सामान की दुकानें हैं, भक्तों की चहल पहल है। जो हमारे बाबा जी पहले थे बुजुर्ग, वो यहाँ ये स्थान की खोज की, इसको बढ़ावा किया, क्योंकि यहाँ आते जाते यात्री बहुत रहते हैं और यहाँ जो नीचे कुंड है वहाँ पे गुप्त शिवलिंग है। आस्था जब तर्क के पार चली जाती है तो वो चमत्कार बन जाती है, और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के चंद किलोमीटर पर आपको कोई ना कोई चमत्कार जरूर नजर आएगा। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है। कानपुर, कल्याणपुर, गौतम बिहार से आए हुए हैं। इस स्थान के विषय में हमको जानकारी कल्याणपुर में ही हुई। हम हैदराबाद से आए हैं, 12 के डिस्ट्रिक्ट। हमारे भाई सीतापुर का कार्यरत है, हम नैमिष आए थे। उन्होंने बताया इसकी यहाँ के बारे में, हमने कहा चलो वहाँ भी देखते हैं।
तो हम भी चले आए हैं। चमत्कारी कुंड जाने से पहले हम किनारे पर बने महादेव मंदिर जाते हैं। मंदिर साधारण है, यहाँ पर हमारी मुलाकात मंदिर के पुजारी से होती है। सीतापुर से करीब 40 किलोमीटर दूर नैमिसारण क्षेत्र के रुद्रावर्त स्थान पर इस समय मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो बाबा जी हैं, जो यहाँ पुजारी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि जो रुद्रावर्त के बारे में कहानियां हैं और जो यहाँ का रहस्य है क्या है, और भगवान शिव का जो अदृश्य शिवलिंग है उस पे अगर आप प्रसाद के रूप में, अगर फल के रूप में कुछ भी चढ़ाते हैं तो आपको प्रसाद के रूप में भगवान शिव सीधे आपको वापस कर देते हैं। तमाम तरह की जानकारियां, आइए बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी ये बताइए इस स्थान के बारे में, आप कब से यहाँ पे जानते हैं? यहाँ रुद्रावत अवतार शिव जी ने लिया है, जल के अंदर गुप्त हो गए हैं, मंदिर में स्वयं प्रकट हो गए। यहाँ के स्वामी जी जो थे श्री रामदास, वो यहाँ बचपन से यहाँ आ गए थे। वो यहाँ पे घोट तपस्या की, यहाँ जंगल था, उन्होंने झाड़ी साफ किया, यहाँ पे रहने लगे, यहाँ पे जागृत स्थान किया। यहाँ पर जो भक्त आता था वो अपनी मुराद लेके आता था, परेशान या कोई मुराद लेके आया तो बाबा जी से कह दे रहा है, बाबा जी सीधे कहना शिव जी से कहो, वो जाने, तेरा तो उसको अर्पण है, क्या लगे मेरा, सीधे उन्हीं के पास भेज दे रहा। बाबा जी बहुत उठा के देने, जो भक्त एक बार आता था वो दोबारा आता, एक दूसरे बता, दूसरे तीसरे बता, इससे यहाँ पे लेने लगे। यहाँ बाबा जी ने इतनी घोर तपस्या की, आज तक उन्होंने खोज किया इसकी, शिव जी को अपने में रिझा लिया, जो बाबा जी कह देते थे वही हो जाता है। कुछ कदमों के फासलों पर वो चमत्कारी कुंड है। आपको बता दें कि ये कुंड गोमती नदी के किनारे है। इसकी बनावट ऐसी है कि ये गोमती के किनारे के हिस्से में ही बना है और नदी का ही हिस्सा है। उस चमत्कार को देखने के लिए हम उस कुंड पर पहुंचे, जहां पर एक भक्त पूजा कर रहा था। उस युवक ने जैसे ही पानी में फल डाले, वो केला डूबने की जगह पर पानी में तैरने लगा। बाढ़ की वजह से पानी मटमैला हो चुका था, फिर भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। विज्ञान के मुताबिक सारे फल डूब जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ सब विज्ञान से उलट हो रहा था। केला और अमरूद जैसे भारी फल पानी में कैसे तैरने लगे थे? यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पे बेलपत्र है, फल है, वो चढ़ाया जाता है नदी में। अगर वो डूब गया तो मान्यता ये है कि वो मुराद आपकी पूर्ण हो जाएगी, अगर नहीं डूबा तो फिर आगे पीछे। अच्छा, पहले बेलपत्री यहाँ स्वीकार होती है, और जो अगर नहीं स्वीकार होगी तो तैर जाएगी। जिसके मन में यानी इच्छा भावना होगी उसकी ही जाती है। यहाँ 5 फल चढ़ते हैं और कुछ नीचे जाते हैं, कुछ आपको प्रसाद मिलता है। यहाँ यही है। नदी और कुंड का भूगोल समझने के बाद भारत समाचार के रिपोर्टर उस चीज को टेस्ट करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। जो कहीं नहीं होता वो यहाँ कैसे हो रहा था, वो भी विज्ञान के सिद्धांतों के खिलाफ। ये विज्ञान की कोई अबूझ पहेली थी या फिर कोई चमत्कार? इस पहेली को अब हमें सुलझाना था। आइए आपको दिखाते हैं, ये वही कुंड है जहाँ पर भगवान शिव को बेलपत्र फल फूल चढ़ाते हैं और लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके महत्व की जो कहानियां हैं, इसके बारे में जो जानकारी है, हमारे साथ जो यहाँ के पुजारी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर में कब से यहाँ पर ये है और क्या इसके बारे में जानकारी है। यहाँ जो है गुप्त शिवलिंग है जल के अंदर। यहाँ बेलपत्री ओम नमः शिवाय रुद्राय नमः का जाप करके बेलपत्री चढ़ाते हैं, जो स्वीकार तो नीचे जाती है। जो फल डालते हैं प्रसाद अर्पण, प्रसाद के रूप में शिव जी स्वयं प्रसाद देते हैं। यहाँ से फल प्राप्त होती है, मन्नत पूरी होती है, और इसलिए गुप्त स्थान यहाँ है। मंदिर में ऊपर जो शिवलिंग है वो स्वयं शंभु है, निकली हुई है। वो मंदिर जो है आप देख रहे हैं, वो बाबा जी ने खुद अपने हाथे बनवाया है। ऐसी यहाँ पर कहानियां हैं जिसको समझना मुश्किल है। कैमरा पर्सन मोनू कश्यप के साथ बसंत मिश्रा, भारत समाचार, सीतापुर। कुंड की पहेली की पड़ताल हम आगे करेंगे, लेकिन पहले हम आपको यह भी बताते हैं कि जिस चमत्कारी रुद्रावर्त तीर्थ आज हम आए हैं उसका अतीत क्या है। नैमिष के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाला पिंडदान करता है तो वह सीधे उनके पुरखों के पेट भरता है। इसके बारे में कुछ और कहानियां हैं, देखिए ये रिपोर्ट। पुराणों में है इस कुंड का राज। इस कुंड में स्वयं शिव विराजमान। क्यों लिया शिव जी ने रुद्र अवतार?
क्यों इस कुंड में है गुप्त शिवलिंग? पुराणों में ऐसी कथा है कि एक बार ऋषि मुनियों ने पता लगाने की कोशिश की तपस्या, पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए कौन सी जगह सबसे पवित्र है। इस सवाल का उत्तर पाने के लिए 84,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने चक्र निकाला और फेंक दिया। ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ये चक्र धरती पर जहाँ गिरेगा वहीं ध्यान, अनुष्ठान, तपस्या योग्य सबसे उत्कृष्ट भूमि होगी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का फेंका गया चक्र नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर गिरा। नैमिषारण्य में वो जगह चक्र तीर्थ के रूप में जानी जाती है। इस कहानी से अलग हमारी दिलचस्पी ये जानने में थी कि आखिर नैमिषारण्य में चमत्कारी कुंड का राज क्या है। क्या इसके पीछे भी कोई पौराणिक कहानी है? जिस समय भस्मासुर शिव जी और पार्वती जी पर आक्रमण करने के लिए बढ़ता है, तो उस समय इसी कुंड में आके भगवान भोलेनाथ, भूत भावन शिव इसमें लीन हो गए थे। लीन का मतलब यहाँ पे गुप्त हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पे जिस समय भस्मासुर का ये आक्रमण का कार्य चल रहा था, उसी समय भगवान विष्णु विश्व मोहिनी रूप लेके यहाँ प्रकट हुए। ये कथा सभी को विदित है। तो जब विश्व मोहिनी का रूप लेके आए, उसके बाद भस्मासुर का अंत हुआ, तब यहाँ पे पास में ही झाड़ियों में एक स्वयंभू शिव जी का शिवलिंग उपस्थित हुआ। और ये पौराणिक शिवलिंग, इसमें बहुत मान्यता है। कहते हैं महादेव शिवलिंग के रूप में इस कुंड में मौजूद हैं। कुछ लंबे समय से अपनी मुराद लेकर के यहाँ पर आते हैं। आस्था है कि जो भी इस तीर्थ पर सच्चे दिल से महादेव की भक्ति करता है, उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। यहाँ आने वाले भक्तों को भी कुंड में चमत्कार के बारे में बखूबी पता है। अब हम कुंड में आस्था के चमत्कार की पहेली सुलझाएंगे। हमने फैसला किया कि हम खुद महादेव को फल और बेलपत्र चढ़ाएंगे। हम खुद देखेंगे क्या कुंड में हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को विज्ञान को बेमानी बनाने का चमत्कार होता है। वाकई डाले गए बेलपत्र पानी में डूब गए। दूसरी तरफ केला, अमरूद, सेब पानी में तैरने लग गए थे। ये महादेव की तरफ से भक्तों को प्रसाद है। जब चमत्कारी कुंड में दूध चढ़ाते हैं, चढ़ाया हुआ दूध एक सीधी धारा में जल के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। अमूमन देखा जाए तो जल में यदि दूध डालते हैं तो दूध फैल जाता है। रुद्राव्रत कुंड में दूध बहुत ही कम फैलता है और एक सीधी धारा में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। मेहनत के बाद हमने उन श्रद्धालुओं को भी कैमरे में कैद किया जो नैमिषारण्य तीर्थ में शिवलिंग वाले कुंड के दर्शन के लिए आए हैं। ताज्जुब है कि जो चमत्कार महंत जी के प्रसाद के साथ हुआ, वैसा ही चमत्कार भक्तों के साथ भी हो रहा है। हमने भी कुंड में बेलपत्र और फल चढ़ाकर देख लिया कि वहां कैसे होता है यह अद्भुत चमत्कार। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि नदी के किनारे वाले छोटे से हिस्से, यानी कि जिसे कुंड कहते हैं, वहीं पर यह चमत्कार होता है। बाकी जगह अगर आप गोमती नदी में फल और बेलपत्र डालेंगे तो वह तैरेगा और फल डूब जाएगा। ये जो हो रहा था, कहीं इसके पीछे विज्ञान का कोई अनदेखा सिद्धांत तो नहीं जिसे लोग आस्था का नाम दे रहे हैं। अब हमारे लिए यह सब जानना बहुत जरूरी हो गया था। रुद्राव्रत कुंड में अब तक हमारे सामने जो कुछ था वो विज्ञान और आध्यात्म के बीच झूल रहा था। कुछ बातें हमारे साथ थी तो कुछ हमारे खिलाफ। दावे के मुताबिक कुंड में सारे फल नहीं तैर रहे थे। कुंड की इतनी कहानियां और इतनी गवाहियां देखने और सुनने के बाद हम ऐसे ही इसे ढोंग या फिर झूठ नहीं कह सकते थे। हमारी टीम ने आजमाया कि कुंड से दूर गोमती की धारा में क्या होता है। ऐसा क्यों हुआ, हम ये जानना चाहते थे। जहां पर रुद्रव्रत कुंड में फल तैरने लगते हैं और फल गोमती में डूब जाते हैं, वहीं दूसरी ओर नदी की धारा में बेलपत्र तैरने लगते हैं। इसका जवाब हमें वही दे सकता है जो विज्ञान का जानकार हो। वही इस चमत्कारी कुंड से जुड़े हुए रहस्य की गुत्थी सुलझा सकता है। हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ध्रुवसेन को फोन लगाया। हमने उनको पूरी बात बताई। प्रोफेसर ध्रुवसेन ने पूरी कहानी समझने के बाद हमें जो बताया वो इस केस में रोशनी डालने के लिए बहुत अहम था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम आर्किमिडीज था। आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत यह बताता है कि कोई वस्तु पानी में क्यों तैरती है या पानी में क्यों डूब जाती है।
इसका इस वस्तु के वजन से मतलब नहीं होता है, बल्कि वस्तु के द्वारा विस्थापित होने वाले पानी और उस वस्तु के का जो भी वेट है, उन दोनों में रेशियो क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर विस्थापित होने वाला पानी ज़्यादा है और उस वस्तु का वजन उस विस्थापित होने वाले पानी से कम है, तो वस्तु तैरती रहेगी। लेकिन अगर उससे विस्थापित होने वाला पानी कम है और उसका वजन ज़्यादा है, तो वो वस्तु डूब जाएगी। जो भी फल अगर वहाँ पे तैर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि किसी भी कारणवश हो सकता है कि पानी के अंदर का, उस फल के अंदर का वो वाटर कंटेंट सूख गया हो, जिसके कारण कि उसके द्वारा विस्थापित होने वाले पानी का वजन उस फल के वजन से ज़्यादा हो गया हो, जिसके कारण कि वो फल तैर रहा होगा। और डेंसिटी में परिवर्तन आ जाने के कारण फल जो है वो तैरते रह जा रहे हैं और बेलपत्र जबकि डूब जा रहा है। बेलपत्र इसलिए डूब जा रहा होगा क्योंकि जनरली जब बेलपत्र हम चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर हम गुड़ लगा देते हैं, उसके ऊपर शहद लगा देते हैं, उसके ऊपर चीनी लगा देते हैं, कुछ चीज लगा देते हैं, जिसके और जब वो पानी में डाला जाता होगा तो थोड़ा सा पानी को भी वो अवशोषित कर ले रहा होगा, जिसके कारण कि उससे विस्थापित होने वाले पानी का वजन कम हो जा रहा होगा, उसका वजन ज्यादा हो जा रहा होगा। देखिए, ये जितनी भी चीजें होती हैं उनके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण ही होते हैं। विज्ञान का तर्क है कि सारा खेल कुंड की बनावट का है। ये किनारे पर कटान में है, इसकी बनावट के कारण गोमती की धाराओं में भंवर बन जाता है, जिसमें विज्ञान का सिद्धांत उलट जाता है। कहने का मतलब यह है कि भंवर के कारण ही बेलपत्र जैसी हल्की चीज कुंड की तली में चली जाती है और इसी भंवर के कारण कुछ फल तली में चले जाते हैं और कुछ पानी में तैरने लगते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि भारी दिखने वाली हर चीज पानी में डूब जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। विज्ञान के मुताबिक वजन, आकार और पानी के कुछ मिले जुले गुणों का नतीजा है जो रुद्रव्रत कुंड में हो रहा था। इस तरह से रुद्रव्रत कुंड के चमत्कार को लेकर के विज्ञान का तर्क है, लेकिन महादेव में आस्था रखने वाले इस व्याख्या को कितनी अहमियत देते हैं ये उन पर है। इस चमत्कारी कुंड का वैज्ञानिक राज चाहे जो भी हो, लेकिन आस्था कहती है कि ये महादेव का धाम है जहां पर सदियों से चमत्कार देखने को मिलते हैं। शिव के धाम में बेलपत्र डूब जाते हैं जबकि फल तैरते हुए नजर आते हैं। शिव के धाम में चढ़ाए हुए भोग में से कुछ को ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं और कुछ प्रसाद के तौर पर भक्तों के लिए वापस भेजे जाते हैं। ये एक ऐसी आस्था है जिसका हल आर्किमिडीज के सिद्धांत में कहीं नहीं ढूंढा जा सकता। सदियों पुराने कुंड में भक्तों को चमत्कार नजर आता रहा है और आता रहेगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो ये थी सीतापुर के रुद्रावत महादेव कुंड की पड़ताल। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। बढ़िया है।